दीपोत्सव के अवसर पर खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल के घर इस बार खुशियों की दोहरी रौनक रही। एक और जहां दीपावली के साथ रामा शामा का उल्लास रहा, तो वहीं दूसरी ओर विधायक की पत्नी डॉक्टर विमला मेघवाल को कोटा कृषि विश्वविद्यालय की कुलगुरु यानी कि वाइस चांसलर नियुक्त किए जाने पर बधाइयों का सिलसिला चलता रहा। नव नियुक्त कुलगुरु डॉक्टर विमला मेघवाल ने कहा कि ये जिम्मेदारी उनके लिए सम्मान और सेवा का अवसर है। वे शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में कोटा कृषि विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करेंगी। वहीं भविष्य में राजनीति में आने के सवाल पर कहा, मौका मिला तो देखेंगे। तो विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने कहा कि पीएम सदैव आधी आबादी के सशक्तिकरण की बात करते हैं और मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने की दिशा में सकारात्मक कार्य हो रहे हैं। उन्होंने मूंगफली खरीद की दिक्कतों पर कहा कि सरकार समस्या के समाधान पर फोकस कर रही है। कांग्रेस नेता गोविंद मेघवाल के आरोपों पर पलटवार करते हुए विधायक ने कहा कि घोटाले तो उनकी सरकार में होते थे, अब पारदर्शिता और जवाबदेही का दौर है। डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल और डॉक्टर विमला मेघवाल से खास बातचीत की है रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव ने। दीपावली के बाद रामा शामा का दौर चल रहा है। भाजपा कांग्रेस के नेता अपने निवास पर हैं और दीपावली की मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। राम राम का दौर भी है। मैं इस वक्त खाजूवाला के 3 बार विधायक रहे डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल के निवास पर हूं। इस बार उनके लिए दीपावली डबल खुशी जैसी भी है, क्योंकि उनकी पत्नी डॉक्टर विमला मेघवाल को कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का वीसी भी बनाया गया है। तो डबल खुशी। मैम, आपसे ही शुरू कर लेते हैं। आपने ज्वाइन भी कर लिया, तो दीपावली इस बार खुशियां लेकर आई? बिल्कुल, डबल धमाका के साथ दिवाली आई है और इस मौके पर मैं हमारे महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पर जो विश्वास जताया है मैं उस पर खरी उतर सकूँ और कृषि विश्वविद्यालय कोटा के उत्थान के लिए मैं जितने भी भरसक प्रयास हो सकते हैं वो करूँगी। आप एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर तो हैं ही, आपका शैक्षणिक दृष्टिकोण भी बढ़िया रहा है, शिक्षाविद के तौर पर भी। तो विधायक की पत्नी होने के नाते कितना क्या लाभ मिलता है क्या? जहाँ तक कुलगुरु का जो पद मिलता है वो योग्यता के आधार पर मिलता है। नहीं, वो ठीक है, ये तो आपकी योग्यता पे ही मिला है, हमने इस पर सवाल नहीं है हमारा। हम तो एक जनरल बात कर रहे हैं, क्योंकि फेस्टिव सीजन है तो कितना विधायक की पत्नी की जिम्मेदारी कितनी हो जाती है? बिल्कुल, एक विधायक की पत्नी होने के नाते मेरी पूरी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से जितने भी लोग आते हैं वो क्योंकि मैं उनसे चुनाव के समय से जुड़ी हुई होती हूँ, तो जब वो यहाँ पर पधारते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे जो उनको सेवा करने का एक जो मौका मिलता है, और मुझे ये भी लगता है कि वो विधायक जी से ज़्यादा जब मैं उनसे मिलती हूँ तो उनको मुझसे मिलकर ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि मेरा उनका जो हम बोलते हैं जैसे एक महिला होती है उसका एक रसोई तक से संबंध होता है, तो बिल्कुल मेरा उनका वहाँ तक से संबंध है। और तो विमला जी, हम देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स में भी अब आने वाले दिनों में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं आरक्षण होगा, तो आप कभी सोचती हैं कि राजनीति की सीढ़ियों की तरफ बढ़ेंगी, चढ़ेंगी? जी सर, क्योंकि मैं शुरू से ही एकेडमिक फील्ड में काम कर रही हूँ, तो मेरा जो विजन है वो हमेशा शिक्षा से ही जुड़ा रहता है कि उसकी गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए। मान लीजिए पार्टी सोचे ऐसे शिक्षाविद आए, क्यों नहीं संभालें? जी, अगर कुछ इस तरह का जो प्रशासन है या जो अधिकारी ऐसा सोचते हैं और मुझे उस लायक समझते हैं, तो मुझे उन जिम्मेदारी निभाने में भी खुशी महसूस होगी। विमला जी से हमने बात की, वो कह रही हैं कि उन्हें कोई जिम्मेदारी मिली, मौका मिला, आपकी पार्टी ने सोचा तो वो भी इस तरफ बढ़ेंगी। तो आप कैसे देखते हैं विश्वनाथ जी? ऐसा है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरीके से महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही है, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हमारी पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सब महिलाओं के लिए काम करेंगे और सब हमारी महिलाएं आगे आएगी। कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं है? मतलब ये स्वच्छ प्रतिस्पर्धा है या कैसे क्या? बिल्कुल स्वच्छ प्रतिस्पर्धा है। और आज जो पद मिला है वाइस चांसलर जो कुलगुरु का कोटा यूनिवर्सिटी के लिए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए, तो इसके लिए भी मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री बजलाल शर्मा साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा और महामहिम राज्यपाल का भी आभार कि आप लोगों ने हमारे में ये विश्वास व्यक्त किया, हम उस पर खरा उतरेंगे। तो दीपावली कैसी रही? भाजपा के नेता कह रहे हैं जीएसटी की राहत के बाद जो है बाजार में उत्साह दिखा, किसान भी पैदावार से खुश हैं, लेकिन आपके जो प्रतिद्वंदी हैं गोविंद मेघवाल, वो कह रहे हैं कि साहब खरीद ठीक नहीं हो पा रही है, करप्शन हो रहा है। डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे प्रतिनिधि जो भी कुछ कह रहे हैं वो तो उनके समय में हुआ था। हमारे तो माननीय मुख्यमंत्री जी बजलाल जी शर्मा साहब बिल्कुल किसानों के प्रति चिंतित रहते हैं और हमने पिछली बार भी मूंगफली खरीद का जो था वो पूरा अच्छी तरीके से मेरे खाजोड़ा विधानसभा में, चाहे खाजोड़ा हो, छत्तीसगढ़ हो, पुगल हो, सब जगह हमने अच्छी खरीद करवाई थी। इस बार भी हम पूरी अच्छी खरीद करवाएंगे, मूंगफली की अच्छी पैदावार भी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा भी है। और हमने जैसे किसान सम्मान निधि का भी अभी किसानों के लिए पैसे रिलीज़ किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने।
प्रधानमंत्री जी के अलावा राजस्थान सरकार भी किसानों के लिए किसान सम्मान निधि दे रही है। ऐसा लगता है 40 क्विंटल की थोड़ा सा कम है, एक तो लिमिट, दूसरा टेक्निकल दिक्कतें बहुत आ रही है भाई, बार बार टोकन जो बंटने को लेकर, इसमें फिर एक कालाबाजारी पनपती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने उसमें भी रिलैक्सेशन दिया है। अभी जैसे पोर्टल में कोई दिक्कत आई थी, गिरदावरी में दिक्कत आई थी, हमने उसको भी वैसे मैनुअल करके उसको में भी दिक्कत जो किसानों की थी उसको भी सॉर्ट आउट किया है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि विधायकों की चलती नहीं है, पर आपकी पत्नी को तो खैर वीसी बना दिया, बाकी क्या लगता है कि कितना काम वाम हो रहे हैं? ऐसा है, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहला ही बजट और दूसरा बजट जिस तरीके से दिया है, तो अशोक गहलोत साहब को और कांग्रेस को ये पता भी चल गया है कि जो वो लास्ट में जो बजट उन्होंने जिस तरीके से दिया था, वैसा बजट हमारे सभी विधायकों से पूछ के हर विधानसभा लेवल पे उन्होंने बजट दिया है। इस तो चलने की तो आप देख सकते हैं कि हमारी कितनी चलती है, अच्छी चलती है हमारी, और अच्छा बजट दिया है। हर विधानसभा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा बजट दिया है, और ऐसा बजट मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उन्होंने किसी प्रकार का इम्प्लीमेंट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं की थी। चलिए शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल और वीसी जो हैं डॉक्टर विमला मेघवाल, जिनसे हमने बात की। डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में बेहतर काम हो रहा है। जो थोड़ी बहुत दिक्कतें आ भी रही हैं उनको लेकर लगातार सरकार भी गंभीर है, आने वाले दिनों में उन चीज़ों का भी सॉर्ट आउट किया जाएगा। वहीं उनकी पत्नी ने इस बात से इनकार नहीं किया कि भविष्य में कोई राजनीति की संभावनाएं बनी तो ठीक है, बुरा क्या है। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।